दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी। ईडी ने कोर्ट के सामने पेश किए दस्तावेज। जज देखेंगे ईडी के पेश किए हुए दस्तावेज। कोर्ट के कहने पर दस्तावेज दिखा रहे हैं। ईडी की तरफ से ये कहा गया है, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला, केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। ईडी ने कोर्ट के सामने पेश किए हैं दस्तावेज। जज देखेंगे ईडी के पेश किए हुए दस्तावेज। कोर्ट के कहने पर दस्तावेज दिखा रहे हैं ईडी, और ईडी की तरफ से पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना चाहिए। वो सिर्फ वजह ही कोर्ट के सामने ईडी रखेगी, और इस वक्त उस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई चल रही है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि ईडी के दफ्तर में जाकर के उनसे पूछताछ ना हो, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे ईडी की टीम पूछताछ करे। लेकिन ईडी की कार्रवाई में इस तरह का प्रावधान है नहीं, और इस समय कोर्ट में इसको लेकर के चर्चा चल रही है, सुनवाई चल रही है। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्ट हो गए। सुमित, अंदर क्या कुछ दलीलें दी जा रही है, क्योंकि ईडी की तरफ से पहले ही कन्फ्रंट कर दिया गया है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को पेश क्यों होना चाहिए ईडी दफ्तर में। वो कुछ दस्तावेज ईडी जो है वो कोर्ट के सामने रखेगी। अब क्या संभावनाएं आगे बनती हुई दिख रही है सुमित? देखिए शिखा, लंच के पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ जो भी आपके पास सबूत हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। ईडी ने अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली हाई कोर्ट के सामने केजरीवाल के खिलाफ जो भी सबूत है, जो भी सामग्री है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, उस दस्तावेज को हाई कोर्ट के सामने ईडी ने पेश किया है। ईडी का कहना है कि ये जो दस्तावेज है वो केजरीवाल के वकील को ना दिया जाए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है, और ईडी केजरीवाल के खिलाफ जो जांच कर रही है, और व्यक्तिगत तौर पर वो इस पूरे मसले पर केजरीवाल को जो है वो ईडी बुलाना चाहती है। इस लिहाज से इस पूरे मसले पर जो है सम्मन जो है केजरीवाल को भेजा गया था। तो फिलहाल इस मसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है, और ईडी लगातार कह रही है कि याचिका जो है, केजरीवाल की जो याचिका है वो सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर 9 सम्मन को केजरीवाल ने इग्नोर किया है। और सबसे अहम बात है कि ईडी का साफ तौर पर कहना है कि केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, और व्यक्तिगत तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत तौर पर केजरीवाल को इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए ईडी बुलाना चाहती है, और इस मसले पर पूछताछ करना चाहती है। तो फिलहाल इस मामले की सुनवाई इस वक्त चल रही है। हाईकोर्ट को तय करना है कि क्या संभावित जो गिरफ्तारी ईडी करने वाली है केजरीवाल के खिलाफ, क्या उस गिरफ्तारी पर रोक रहेगी या नहीं। ये अब से थोड़ी देर में हाईकोर्ट एक आदेश जो है आज जारी कर सकता है शिखा। और सुमित, पूछताछ के मामले में और कोर्ट की तरफ से क्या कहना है, क्योंकि ईडी का जितना स्टैंड था वो पूरी तरीके से क्लियर है, और जाहिर है जो प्रावधान है नहीं, उसकी बात जब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं तो उन पर भी कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, आज ईडी ने केजरीवाल की नई अर्जी का विरोध किया, क्योंकि ईडी का कहना था कि कल जो मुख्य मामले पर सुनवाई हाईकोर्ट ने की थी, उसी मामले के साथ इस नई अर्जी को जोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस मामले में 9 सम्मन ईडी भेज चुकी है, लेकिन बार बार वो इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि इस पूरे मसले को लेकर जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आया और ईडी इस मामले में हरकत में आ गई। ऐसे में यह जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, और राजनीतिक द्वेषपूर्ण तरीके से उनके खिलाफ जो है वो ईडी सम्मन भेज रही है और गिरफ्तार करना चाहती है। तो फिलहाल जो मटेरियल विटनेसेस, जो तमाम सामग्रियां केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत से जो जुड़ी जानकारी है, वो ईडी ने अभी हाईकोर्ट को प्रोवाइड कराई है। अब हाईकोर्ट को तय करना है कि क्या इस पूरे मसले पर केजरीवाल को राहत दी जानी चाहिए या नहीं, क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं कि गिरफ्तारी पर रोक लगनी चाहिए। वो ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया।